फर्स्ट क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका चांस, या इसको आप बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। दैट इज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब चांस या पॉसिबिलिटी या संभावना, जो भी बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज बेसिकली आपको 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी, सभी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। तो खैर 9th का प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बेसिक्स है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें। और इसमें एज सच कोई फॉर्मूलेज भी नहीं है, या फॉर्मूले पे बेस्ड बना दो। वही इसमें एक ही फॉर्मूला होता है जिससे कि सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द इवेंट, कोई इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस एक से आपको प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? जैसे क्वाइन टॉस किया, अब क्वाइंस को आपने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड कितने बार आएगा। या आपने डाइस रोल किया तो क्वेश्चन पूछ देगा कि डाइस इज रोल, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। या एक बैग में 6 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व करने को मिलेगा। और फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो आती है ना, ये हमेशा ख्याल रखना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। 1 से लेस देन एंड 0 से ग्रेटर देन। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाएगा तो एक प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो गया, सीधा श्योर इवेंट है ना, 100%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 बोल दे मतलब नो इवेंट, इसमें पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इसकी वैल्यू 0, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसमें आप लेस देन भी लगा सकते हैं। मतलब कंसीडर श्योर इवेंट एंड नो इवेंट, मतलब कभी भी एक से ग्रेटर देन नहीं होगा। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर देन आएगा ही नहीं, हमेशा 1 से लेस देन आएगा। क्योंकि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, इसका सम हमेशा 1 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या होगा? वर्क डन, वर्क डन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब नो वर्क, मतलब काम होने की पॉसिबिलिटी और काम नहीं होने की पॉसिबिलिटी, उसका सम हमेशा 1 होगा। तो सिंपल एक टर्म याद रखना, बाकी क्वेश्चन तो बन जाएंगे। इस एक फॉर्मूले से कि आपके सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो करते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक क्वाइन इज टॉस 500 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ऑफ। एक क्वाइन को आपने 500 टाइम्स टॉस किया, तो हेड कितना आ रहा है? 240 टाइम्स और टेल 260 टाइम्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द थ्री इवेंट। मतलब फर्स्ट इवेंट क्या 240, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना, और सेकंड है 260, इसके लिए निकालना। तो अगर मैं फर्स्ट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, फर्स्ट इवेंट को अपन मान लेते हैं ए, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टाइम 240, नंबर ऑफ टाइम और टोटल कितना है 500। इसको 0 से हो गया
और ये हो गया, इसको सॉल्व कर लें 2 से 25 12, 12/25, इसको सॉल्व कर लेंगे 0.48। सेकंड इवेंट के लिए अगर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी तो 260/250, इसको भी करेंगे 260/250, तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 26/20, दिस इज 0.5। सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? 2 coins are tossed simultaneously 1000 times with the following frequency of different coins. 2 head 210 times, 1 head 550 times, और no head 240 times. So find the probability of occurrence of each of these events. करो फाइंड आउट, बताओ क्या होगा आंसर। क्या है आंसर? से निकाल रही हूँ। क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आया? देखो सिंपल सर क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले का 0.21, प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट, टोटल 3 इवेंट्स है। इसको ए इवेंट मान लेते हैं, इसको बी इवेंट मान लेते हैं, और इसको सी इवेंट मान लेते हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकालूं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 210 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये हो गया 0.21। सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 550 अपॉन 1000, दिस इज 0.55। थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 240 अपॉन 1000, क्योंकि यहाँ टोटल दे रखा है 1000, तो दिस इज 0.24। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 1000 times with the following frequency for the outcome 1 2 3 4 5 6। जैसे आउटकम 1 है तो फ्रीक्वेंसी 179, आउटकम 2 है तो फ्रीक्वेंसी 150, आउटकम 3 है फ्रीक्वेंसी 157, आउटकम 4 है तो फ्रीक्वेंसी 149, 5 है तो 175, 6 है तो 190। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच आउटकम, मतलब प्रत्येक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना। तो टोटल आउटकम 6 है, मतलब कि सबके लिए अगर निकालोगे तो इस आउटकम के लिए मान लेते हैं E1, इसके लिए E2 मान लो, दिस इज E3। E1 E2 E3 अपने ऊपर, आप चाहो तो A1 A2 A3 भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये अलग अलग आउटकम, क्योंकि E4 आउट है ना आउटकम प्रोबेबिलिटी, या O मान लो, O1 O2 O3 ऊपर कुछ भी मान लो। तो फर्स्ट का निकालेंगे, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 179, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 179 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 1000, आंसर हो गया 0.179। उसी प्रकार सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या है आपका 150, तो 150 अपॉन 1000, दिस इज 0.150। थर्ड की निकालना था, दिस इज 157 अपॉन 1000, दिस इज 0.157। फोर इवेंट की निकालते हैं तो फोर इवेंट का हो जाएगा 149 अपॉन 1000, 0.149। फिफ्थ की निकालते हैं, दिस इज 175 फ्रीक्वेंसी और टोटल 1000, 0.175। अगर सिक्स की निकालते हैं, दिस इज 190 अपॉन 1000, 0.190। These all are the final answer। क्या क्वेश्चन है? The record of a weather station shows that out of past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. What is the probability that on the given day
प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद करेक्ट, जब आपने वेदर प्रिडिक्शन करेक्ट किया तब के लिए प्रोबेबिलिटी निकाला, उसके बाद नॉट करेक्ट तब के लिए निकालना। बना क्या आया आंसर? सर फर्स्ट वाले का 0.7 और सेकंड वाले का 0.3। क्या कह रहा है? रिकॉर्ड ऑफ द वेदर स्टेशन shows that of the past 20 to 50 consecutive 0.7 और 0.3 अभी मिला देते हैं। 250 consecutive data, the weather past for करेक्ट 175, मतलब 250 में से 175 करेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच वेदर फोरकास्ट वाज मेड, कितने दिन का फोरकास्ट किया गया? 250 डेज का। और करेक्टेड करेक्टेड कब का फोरकास्ट? फोरकास्ट करेक्टेड कितने दे आया? 175 डेज। तो फोरकास्ट नॉट करेक्टेड कितना हो गया आपका? 250 माइनस 175, दिस इज 75। और अपने को पहला क्वेश्चन क्या है? इट वाज करेक्टेड। इट वाज करेक्टेड कितना? करेक्टेड फोरकास्ट कितना? 175, 175 और टोटल फोरकास्ट 250। बस हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 25 से 0.7। सेकंड क्या है क्वेश्चन? इट वाज नॉट करेक्टेड। तो नॉट करेक्टेड के लिए क्या है? 0. नॉट करेक्टेड के लिए 75 अपॉन 250। तो दिस इज 0.3। ठीक है, मतलब आंसर सही थे। 0.7 फर्स्ट का, सेकंड का 0.3। देयर वेयर 200 टेलीफोन नंबर, the frequency distribution their unit place digit as given below. Digit 1 पे कितनी frequency? 22, digit 1 पे 26, 2 पे 22, 3 पे 22, 4 पे 20, 5 पे 10, 6 पे 14, 7 पे 28, 8 पे 16 and 9 पे 20. The number is chosen at random. आपको फोन डायरेक्टली से randomly नंबर सिलेक्ट करना है। Find the probability that the digit at its unit place. पहला क्वेश्चन है यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 6, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। थर्ड, इवन नंबर हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी, और ऑड नंबर हो तब उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना। करो फाइंड आउट। तो यूनिट प्लेस पे क्या बोल रहा है आपको? 6। पहला क्वेश्चन है कि यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए। तो देखो यूनिट प्लेस पे 6 वाले कितने दे रखा है? 6 अगर इन 14 टाइम्स तो डायरेक्ट दे दिया। तो फर्स्ट का हो जाएगा 14 अपॉन, और टोटल दे रखा है 200, दिस इज अपॉन 200, 7 अपॉन 100। सही है, 0.07 पहला का। सेकंड, नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल यहाँ देखो, 3 का कितना है? यह 22 है। 3 के बाद 6 का 24 और 9 का 20 है। यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 14 प्लस 20 अपॉन 200 हो जाएगा। अब ऊपर आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 56 अपॉन 200। 2 से 100 और 28, दिस इज 0.28 हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है इवन नंबर होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन इवन नंबर देख लें, कहाँ कहाँ आ रहा है इवन नंबर। तो 22 to 20, 40, मतलब इवन नंबर किसका किसका लेना है? अपने को इसका लेना है बेसिकली। 2 पे 22,
4 पे 20, 4 के बाद 6 पे 40, 8 पे 16 और अपन 200। अब यहाँ सबको ऐड कर दें, 72 अपॉन 200, 100, दिस इज 36, 0.36 आंसर। थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का देख लो, ऑड नंबर मतलब एक पे कितना आया, 26। एक के बाद क्या, 3 ऑड नंबर, 3 पे 22, 3 के बाद कितना, 5 पे 10, 5 के बाद 7, 28, 7 के बाद ये आपका हो जाएगा 9, दिस इज 20 और टोटल 200। ऐड किया तो 106 अपॉन 200, 2 से 100 और 0.53 इज द फाइनल आंसर। ये मैंने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करवाए, फॉर्मूला तो फिर एक ही लगना है। कल के क्वेश्चंस में और भी अपन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखेंगे, तो कल फाइनलाइज भी हो जाएगा। एक छोटा चैप्टर है,